सुभान अल्लाह बोल रहे हैं तो अपने आप क्या पे एहसान कर रहे हैं, शायर और नकीब अनाउंसर पे एहसान नहीं कर रहे हैं। ये सब दिमाग से कीड़ा निकाल दीजिए कि हम लोगों ने इतना सुभान अल्लाह का जलसा कामयाब हो गया। भागलोल, तुम बोले तुम कामयाब, वो भी दिल से बोले होगे तब, खुलूस से बोले होगे तब, दिखावा होगा तो गयो काम से। बात समझ में आ रही है? शौक हो, नियाज हो, इज्ज के सांचे में ढल के आ। अब यहाँ पे जितने शोरा हैं वो नाप रहे हैं कि साने मिश्रा कैसा लगेगा। ये सब चक्कर इम्तिहान हम थोड़े देने आए हैं कि आप नंबर दीजिएगा। आप भी सुभान अल्लाह बोलिए, थोड़े नंबर देने का टाइम है। हाँ, इतनी तो बात है कि कमी नहीं होगी, आप ढूंढ भी पाइएगा नहीं, क्योंकि बड़े अच्छे शायर का शेर है। शौक हो, नियाज हो, इज्ज के सांचे में ढल के आ, ये कूच हबीब है पलकों से चल के आ। कूच हबीब है पलकों। अच्छा, आप इन लोग को ये सब शेर नहीं चाहिए। शेर से थोड़े मतलब रहता है, तरन्नुम, तरन्नुम ये चाहिए। क्या? यही चाहिए। शेर नहीं समझता, यही समझता है। लहराया बिल्कुल लगा हुआ, यहाँ से मोतीपुर तक टान के ले गया, तब सुबह में कहेगा क्या पढ़ा है यार। अरे आप लोग का तो हाल इतना भयानक हो गया, लोग ताना भी देते हैं, आप लोग इधर से सुन के उधर निकाल देते हैं। मुकर्रिर आया, नबी की तारीफ कर रहा है, कुछ नहीं, नबी के रुखे ज़ेबा की बात कर रहा है, मजमे पे कुछ नहीं। और अगर एक नात पढ़ने वाला आया, अभी मतला शुरू नहीं किया, बस इतना ही करेगा, बस इतना ही कहेगा, कहेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अब पैसा भी देगा। ताज्जुब की बात, रुकिए ना, हम उस पे नहीं दे रहे, ये माहौल हो गया है। नात भी मोहब्बत से सुनिए, तकरीर भी मोहब्बत से सुनिए, वरना खाली रह जाइएगा। बात समझ में आ रही है? तो जो शेर मैंने सुनाया था उससे भी एक अच्छा शेर सुनिए। शौक हो, नियाज हो, इज्ज के सांचे में ढल के आता है तू जो शहरे रिसालत मआब में, आता है तू जो शहरे रिसालत मआब में, हिर्सो तमा के दाम से बाहर निकल के आ। हिर्सो तमा, ये बजरा हार्ड हो गया है, लेकिन आप लोगों ने सुना है, सवाब मिला होगा। अब जो मिसरा आ रहा है उसको देखिएगा, फनकार हजरात अंदर अंदर मचल जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो है सब कुछ ठीक है, लेकिन दादो तहसीन में बुखालत के ठेकेदार ज्यादा मिलेंगे, लेकिन अंदर से लोग मचल जाते हैं। आता है तू जो शहरे रिसालत मआब में, माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने। अब माहे अरब का माना समझे हैं? कुछ नहीं, हम हिज्जे कर दे रहे, तब समझिएगा। माहे अरब का माना हुआ अरब का चांद। अरब का, मुंह खोल के बोलिए, अरब का कौन है? अरब का चांद, आमना का लाल। माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने, माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने, ऐ माहताब रूपिये हर शब बदल के आ, ऐ माहताब रूपिये हर शब बदल के आ। शेर मैंने सुना दिया था, और अभी तक आप लोग सोचते होंगे मौली साहब है कैसा, अभी तक दुरूद शरीफ नहीं पढ़वाया। यही तो कमाल है, हमने दुरूद इब्राहिमी से शुरू किया, आप लोग नहीं सुन रहे थे। अगर कंट्रोल नहीं करते तो मैं दुरूद ताज भी पढ़ देता, अभी मैं दुरूद ताज शुरू कर देता, लेकिन मेरा इस कम उम्री का जो तजर्बा है, पूरे भारत में मैं दावा नहीं कर सकता, मैं घूम चुका हूं। मेरे ख्वाजा का मुल्क बहुत बड़ा है, जितना बड़ा मुकर्रिर हो, शायर हो, वो कह दे पूरा इंडिया घूम लिया हूं, झूठ।
थोड़ी है कि चंपारण के किसी एक गांव में आ गए तो बोल दिया मैं चंपारण देख लिया। कितना पंचायत है चंपारण में, कितना ब्लॉक है, कितना गांव है, तो कैसे आपने कह दिया पूरा घूम लिया? मैंने जहां जहां सफर किया, जहां जहां मुसलमानों की आबादी है, वहां चाहे यहाँ चाहे जहां जहां मुसलमान रहते हैं, उनमें अक्सर मुसलमान ऐसे आपको मिलेंगे जिन्हें आज तक अजान के बाद की दुआ भी याद न हो सकी। ऐसे मुसलमान यहाँ भी जहां जाइए वहां, हर गांव में, हर शहर में ऐसे मुसलमान ज्यादा मिलेंगे जो आज तक आयतुल कुर्सी भी याद न कर सके। ऐसे मुसलमानों की तादाद ज्यादा है जो शादी करने को तो हंगामा मचा के रखते हैं, कलकत्ता से ही सेहरा मंगवाते हैं, सेहरा पढ़वाने के लिए दावत अलग से देते हैं, और शादी के बाद बीवी से जब मुलाकात करेगा वो क्या दुआ पढ़ेगा नहीं मालूम। ऐसे मुसलमान ज्यादा मिलेंगे जिन्हें आज तक जूता पहनने का ढंग मालूम न हो सका, जूता निकालने का ढंग मालूम न हो सका। ऐसे मुसलमान ज्यादा मिलेंगे जो जिन्हें आज तक पाजामा पहनने का सही तरीका मालूम न हो सका। पाजामा पहनेगा कैसे और निकालेगा कैसे? अक्सर मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें मस्जिद में जाने का सही तरीका नहीं मालूम है कि पहले कौन सा कदम रखेंगे और दुआ क्या पढ़ेंगे। अक्सर मुसलमान ऐसे हैं, हंसो मत मेरे भाई, रोने का वक्त है। पैदा हुए तो फिर जवान हो गए, शादी हुई तो किसी के शौहरे नामदार हो गए, फिर तुम वक्त आए, बैठो बैठो, पेशाब अभी लग गया, खुजली होने लगी, बैठो, कुछ सीख लो बेटा, सीख लो, डांटेंगे नहीं, सीख लो बेटा, सीख लो। शादी हो गई, बाप बन गया, फिर दादा भी बन गया, और जितनी बातें मैं बता रहा हूं आज तक याद नहीं कर सका। ये हंसने का मकाम है, रोने का मकाम है। आपकी हैसियत क्या है, आपका मेयार क्या है, आप कैसे मुसलमान हैं? अगयार नबी को फॉलो कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग नबी को आइडियल मान रहे हैं किसी किसी मामले में, और ये मुसलमान दूसरे को अपना आइडियल बना रहा है। गौर से सुन लो, अक्सर मुसलमान ऐसे मिलेंगे जिन्हें टॉयलेट में, वॉशरूम में, शौचालय में जाने का इस्लामी तरीका नहीं मालूम कि जाएगा तो पहले कौन सा कदम रखेगा अंदर और दुआ क्या पड़ेगा। जब टॉयलेट से बाहर आएगा तो पहले कौन सा कदम बाहर आएगा, दुआ क्या पड़ेगा नहीं मालूम। अक्सर ऐसे मुसलमान हैं जो नया चांद देखे तो क्या पढ़े नहीं मालूम, नया कपड़ा पहने तो कौन सी दुआ पढ़े नहीं मालूम। इनमें अक्सर, ये भी मैं आपकी बात कर रहा हूं, जरा सा आगे बढ़ रहा हूं, ये जितनी औरतें यहाँ पे आई हैं, साहिबे सज्जादा, पीरे तरीकत, रहबरे राहे शरीयत, तर्जमाने मसलके आला हजरत, दारुल उलूम अलीमिया, फैजुल उलूम, ज़ियाउल उलूम के मुहतमीम, नाजिम आला, रूहे रवा, सरबराहे आला, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तबा कामिल साहब किबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी ने गुज़िश्ता साल लोगों को कह दिया था, उर्स में अपनी बेटियों को मत लाओ, अपनी बीवियों को मत लाओ, घर की मस्तूरात को ना लाओ। याद रखिएगा, जितने लोग आए हैं, इन औरतों के आने में जिनका शौहर खुश है वो भी गुनहगार, जिनका भाई खुश है कि ठीक है मेरी बहन गई है वो भी गुनहगार, जिसका मर्द खुश है। और औरतों सुन लो, गौर से सुन लो, जितनी औरतें यहाँ पे बैठी हुई हैं, इसमें 100% ऐसी औरतें हैं जिन्हें ये नहीं मालूम कि लोहे का बना हुआ कान का जेवर औरत नहीं पहन सकती मुसलमान। इन औरतों को ये नहीं मालूम है
कि स्टील, तांबा, लोहा, सोना, चांदी के अलावा किसी भी धातु का बना हुआ जेवर, चाहे गला में हो, चाहे कान में हो, चाहे हाथ में, मुसलमान औरतों को पहनना हराम। ये जितनी औरतें बैठी हुई है 16 श्रृंगार करके आई हैं, चिमचिम चिमचिम कपड़ा पहन के आई। नीयत तुम्हारी क्या थी? तुम मेरी बहन हो, याद रखना। मैं तुम्हारा लान तान नहीं कर रहा, मेरी बहन हो, इस्लामी रिश्ते की मेरी माँ बहन। तुम पैदा कहीं हुई हो, नबी का तुमने कलमा पढ़ा, हमने पढ़ा है, हम तुम्हारे भाई हैं, तुम मेरी बहन हो। मैं मेरी बहनों सुनो, तुमने जो ये अपने आप को सजाया, लिपस्टिक लगा के नया नया कपड़ा पहन के घर से निकली, नीयत क्या थी? अगर ये नीयत थी कि कोई गैर मर्द देखेगा तो खुश होगा, तो तेरा सजना भी गुनाह, तेरा आना भी गुनाह। औरतों को सिर्फ शरीयत ने इजाजत दिया है कि अपने आप को श्रृंगार करो, अपने आप को सजाओ, किसी और के लिए नहीं, अपने शौहर की खुशी के लिए। तो तेरा सजना भी कामयाब है, तेरा सजना भी कामयाब। ये जितनी औरतें आई हैं, इनका शौहर जिम्मेदार है, जो फुचका खिला खिला के लाया। इनमें जितने लोग बैठे हुए अक्सर वो लोग हैं जिन्हें ये नहीं मालूम ये यूट्यूबर, ये फोटो खींचना खिंचाना बिला उज़्र शरई हराम था, हराम है, कयामत तक हराम रहेगा। बंद कीजिए ये बाजार लगाना। यही लोग देख रहे हैं, कल कहेंगे नया नया मौलवी आया है, इतने मौलाना बैठे थे, वो कहाँ कुछ बोले थे। अगर कोई फोटो खींचने वाला कहता है फला मुफ्ती साहब ने जवाज का फतवा दिया है, तो मैं उस फतवे को नहीं मानता हूँ। मैं बरेली का ताजदार आला हज़रत का मानने वाला हूँ। मैं अपने आला हज़रत को फॉलो करता हूँ, उनकी तहकीक, उनके फतवा को मानता हूँ। उन्होंने कह दिया हराम था, हराम है, हराम रहेगा, मैं उसी को मानता हूँ। बात को समझिए। और ये सब तकरीर यूट्यूब पे मत डालिएगा। आप सोचते हैं कमाई होगी, लेकिन जानते नहीं क्या है। अरे बनिए, मोहब्बत कीजिए तो टूट के, लटर पटर मोहब्बत मत कीजिए। नारा लगाते हैं मसला के आला हजरत, कहते हम बरेली वाले हैं और यही फतवा, इसी पे अमल करते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, अब बुरा मानिएगा तो हमको क्या है, हक बात कहना जरूरी है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जितनी औरतें आई हैं, इनमें अक्सर औरतें ऐसी हैं जिनको अभी तक फराइज़े वजू नहीं मालूम, फराइज़े गुस्ल नहीं मालूम है। और आप लोग क्या है, इनमें अक्सर वो लोग हैं, मुंशी जी कलेजा मुंह को आता है, अभी खड़ा कर दूं किसी आदमी को, तुम कुछ मत करो, इमामत मत करो, जरा अजान दो, खटिया खड़ी हो जाएगी। अजान नहीं याद है मुसलमान को, अजान तक याद नहीं। इनमें अक्सर मुसलमान ऐसे जिनको तकबीर याद नहीं है। अगर मुअज्जिन साहब जमात से पहले उनको इस्तिंजे की हाजत हो जाए और वो चले जाए, और वहां पे जो बैठा रहेगा, अब मुंशी जी मुसल्ले इमामत पे है, उन्होंने कह दिया कहो तकबीर, तो वहां पे जो बैठा रहेगा उसको खुजली, देखिए क्या होगा, वो उसको बोलेगा, वो उसको बोलेगा क्या है, खाने में नहीं बोलेगा शुरू करो, खाओ खाओ, नहीं, पैसा में नहीं कहेगा ले लो ना, वो तो टूट पड़ेगा। और यहाँ पे बोल रहा है, मतलब समझे, याद नहीं है इसको, तकबीर याद नहीं है, अजान याद नहीं है। हंसो मत मेरे भाई, अरे सोचो मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना या इंडिया के किसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे अगर कोई गैर मुस्लिम तुमसे कह दे मुसलमान हो, तो कह दे हाँ, तो अगर आईडी ना मांगे, सिर्फ ये कह दे मुसलमान हो, तो नमाज तो पढ़ते होगे, तो अजान होगी तब ना, जरा अजान दे के सुना दो, जरा अजान दे दो। अगर तुम अजान ना दे सके तो कितनी रुसवाई होगी, कितने हो गए, पूरे कौम में मुस्लिम का सर शर्म से झुक जाएगा। अरे मुसलमान की औलाद को अजान याद न हो तो किसे याद होगी? अगर मुसलमान की औलाद को तकबीर याद न हो तो किसकी औलाद को याद होगी? मुसलमान की औलाद अगर कुरान पढ़ना न जाने तो किसकी औलाद जानेगी? अरे एहसान मानो रब्बे कदीर का, अल्लाह ने नबी दिया तो नबियों का नबी दिया, अगर किताब दिया है तो सबसे अजीम शान कुरान दे दिया है, अगर शहीद दिया है तो शहीद आज़म दे दिया है, अगर इमाम दिया है इमाम आज़म दिया है, अगर मुजद्दिद दिया है
है, मुजद्दिद आज़म दिया है। कद्र करो, एहसान मानो, वरना अल्लाह सबका शेर याद करोगे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत मगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे हुसैनी, पैगामे इस्लाम, अल्लामा कारी निसार अहमद साहब क़िबला। सुनिए, आधा घंटा 20 मिनट हो गए, खत्म कर दूं? मैं खत्म कर दूं? ओ जबरदस्ती वाला नहीं है कि हम एक ही मिसरे को 22 मरतबा पढ़ेंगे ना। डू एंड डाई। खत्म कर दूं? तो खत्म नहीं करूं तो ये आदमी देखिए सांस चल रही है वही पीछे में, अल्लाह है जिंदा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए मुंशी जी जो है, सिर्फ मुंशी हल्के में मत लीजिएगा, मिसबाही है, मुबारकपुर से फारी हैं, और यहाँ पे जितने जो है हल्के में नहीं लीजिएगा, वरना आपको अपना हल्कापन समझ में आ जाएगा। और नहीं तो दलील दे दूं, पहले उनसे निपट लो। अभी मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो लोगों ने हंस दिया। लोगों के कम इल्मी का ये आलम है कि लोग सोचते हैं ये आयत, ये दुआ सिर्फ किसी के मौत की खबर सुने तभी पढ़ी जाएगी, बल्कि ऐसा नहीं है। जब भी कोई मुसीबत की खबर आए, इसको पढ़ लिया करो, मुसीबत भी टल जाएगी, इबादत भी हो जाएगी। तो उठाइएगा कि हम गर्म पानी का इंतजाम करवा रहे हैं। बेशर्मा है, बेशर्मा। तौबा तौबा, ला हौल वला कुव्वत। अरे तुम लोग बारात में आया है क्या? अगलोल भगलोल सब। उठ जाओ बाबू, उठ जाओ, कोई बात नहीं, नींद आ रही थी, शर्माओ मत। माशाल्लाह उठ गए मेरे भाई साहब। हाँ नहीं, अच्छा है। अच्छा, आप लोग भी जो है गरीबों का, यतीमों का ख्याल नहीं रखते हैं। रोड पे गिरे पड़े हुए थे, क्या आप लोग मुसलमान हैं? ख्याल रखिए, कुछ भी है तो आपका भाई है ना, उसको उठा देना चाहिए ना। अब तक वो बेदार रहता, हालांकि अंदर से खुनखुनाना हुआ मेरे ऊपर, बिल्कुल जलाल में है। ये मौलवी को दावत कौन दिया? वो तो इस आलम में एक भी आदमी अगर सोइएगा तो कुछ भी हो जाएगा, हम बता दे रहे हैं। और होगा क्या? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो आप लोग को ऐसे हवा पानी उठ गए सब लोग, वरना जितने शोरा है सब लोग तरन्नुम भूल जाएंगे जब मैं शुरू हो जाऊंगा। एक भी आदमी सोने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना ट्रैक चेंज हो जाएगा। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोले उसको फेफड़ा की बीमारी से बचा। किडनी, हंस रहे क्या? अरे दिमाग खराब है। टीबी का मर्ज जो फेफड़े में होता है, चाहिए क्या? तो हंस दिए। या अल्लाह, जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का फेफड़ा की बीमारी से बचा, किडनी की बीमारी से बचा, हार्ट प्रॉब्लम से बचा, ब्रेन हेमरेज से बचा, एक्सीडेंट होने से बचा, 16 कुल्ली से बचा, बदअकीदों से बचा, अब मर जाए तो अज़ाब कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई है कि नहीं? ये किसके लिए हुई है? जिन लोगों ने सुभान अल्लाह कहा था। जो लोग नहीं बोले कितना नुकसान हुआ। इसीलिए अल्लाह का नाम लेते रहना चाहिए। ओके, अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। रुके, आप लोग आराम कीजिएगा, मैं खुद नारा लगाऊंगा, मैं खुद उसका जवाब दूंगा। मैं वो नहीं हूं कि मजमा में से कोई लगाए ना। आप लोग बिल्कुल आराम फरमाइए, आराम की सख्त जरूरत है। मैं खुद सुभान अल्लाह कहूंगा, मैं खुद नारा लगाऊंगा, मैं खुद जवाब दूंगा, सवाब मैं खुद ले लूंगा। और हश्र में मुलाकात हुई और जन्नत का परवाना अल्लाह के रसूल की शफाअत से मुझे मिल चुका होगा, तब मैं विदाउट टेंशन रहूंगा। तब मैं आपसे पूछूंगा अंग्रेजी में, हाउ आर यू, हाउ आर यू, कहिए कैसा लग रहा है। तब फुटानी समझ में आ जाएगी। नारा भी हम लगा, अल्लाह अकबर कहने में प्रॉब्लम,
बैर सूरत जब मौका मिले सब लोग उठ गए हैं तो जिनको अल्लाह तौफीक दे हवा में हाथों को उठाइए, मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से बोले या हबीब अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए बस बस बस, ये आ रहा फिलिस्तीन से आ रहा है, हम्मास का फौजी है, हम्मास का फौजी है, उसी ग्रुप में रहता है। हाँ हम्मास में एक फौज में रहता है, बस वहीं पे बैठ जाओ। अच्छा हुआ तुम सिर्फ सुन लो तो बहुत बात है, बहुत बड़ी बात है। और आप लोग को मालूम होना चाहिए वो दीवाना है, समझ गए? बैर सूरत हम में से अक्सर मुसलमान वो हैं जिनको आज तक सही कुरान पढ़ना नहीं आया और न सीखने की कोशिश किया। सुनिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, अरे अम्मा सुन लो, इन औरतों को ये नहीं मालूम कि जुल्फों का लहराना कितना बड़ा गुनाह है। औरतों को घर से निकली बाल को लहरा रही है, दुपट्टा कहीं और बाल खुला हुआ, उसको लग रहा कुछ नहीं हुआ। अरे अपने शॉवर के पास तुम बाल को खोल के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाहर जब भी रहो अपने बालों को छुपा के रखो। शरीयत ने तो तुम्हारे आबरू का इतना ख्याल रखा कि अगर नमाज की हालत में अगर कोई औरत इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ के नमाज पढ़े कि बाल की स्याही बाहर नजर आए, उसकी नमाज नहीं होगी। इसलिए कहा गया है दुपट्टा भी तबीज हो, मोटा हो, तुम्हारे बाल की स्याही हालत नमाज में बाहर नजर न आए, ये शरीयत को पसंद नहीं। तो भला तुझे सर खुला हुआ अल्लाह देखे, नबी की नजर पड़े, उलमा की नजर पड़े, समाज की नजर पड़े, ये शरीयत को कैसे गवारा होगा? अरे शरीयत ने तो तेरे आबरू का इतना ख्याल रखा। मर्द नियत करेगा अलग अलग होगा, औरत नियत बांधेगी अलग तरीका होगा, मर्द रुकू करेगा अलग तरीका होगा, औरत रुकू करेगी अलग तरीका होगा। शरीयत ने तेरा ख्याल रखा कि मर्द जब नियत बांधे तो अपने हाथों को उठाए और अंगूठे को कानों की लौ से लगाए, पूरा हाथ उठा रहेगा। औरतों को कहा गया इस तरह हाथ उठा के नियत ना बांधो, बस अपने हाथ को कान की लौ तक लेके चली जाओ। मर्दों की तरह हाथ न उठाओ ताकि तुम्हारा वकार मजरूह न हो, तुम्हारे आबरू पे कहीं दाग ना आए। शरीयत ने कहा मर्दों से तुम जब रुकू में जाओ तुम्हारी पीठ इतनी सीधी हो, उस पे अगर पानी का गिलास भी रख दिया जाए वो रुक जाए। औरतों से कहा गया इतना न झुको मर्दों की तरह, क्यों? तुम्हारा वकार बुलंद रहे, तुम्हारे आबरू में चार चांद लगता रहे। मर्दों को सजदा करने का हुक्म हुआ कि दरमियान में हथेली और पीठ में इतना फासला हो कि बकरी का छोटा बच्चा इस पार से उस पार हो जाए। औरतों को कहा गया नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि तुम जमीन से लिपट के तुम सजदा करो, क्यों? वकार बुलंद रहे, तेरी आबरू में चार चांद लगा रहे। मर्द जैसे कादा में बैठेगा, औरत ऐसे नहीं बैठेगी, दोनों पांव को निकाल करके अपने सानू के बल बैठेगी, क्यों? वकार बुलंद रहे। हव्वा की बेटियों, इस्लाम ने तुम्हारे वकार का नमाज में भी ख्याल रखा है। समझो तुम्हारा हाल, तुम्हारा मेयार मायावती की तरह नहीं है, तुम्हारा मेयार ममता बनर्जी की तरह नहीं है, तुम्हारा मेयार और किसी ओमा भारती की तरह नहीं है। अरे तुमने नबी का कलमा पढ़ा है, तुम तो सज्जदा की कनीज हो, तुम तो राबिया बसरिया की कनीज हो, तुम्हारा मकाम बुलंद है। बस इतनी सी कमी है, सीरत फातिमा पे अमल कर लो, तुम्हारा मकाम कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद होगा, हमेशा बुलंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम। खत्म कर दूं? आधा घंटा हो गया, खत्म कर दूं? तो आप लोग की आवाज कहाँ गई? मैंने कहा था अक्सर लोग सही कुरान नहीं पढ़ते हैं। अच्छा मुझे बहुत खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह जिस उर्स में हम लोग हाजिर आए, साहिबे उर्स का फैजान। सिर्फ यहाँ पे मजार नहीं है, सिर्फ यहाँ पे उर्स नहीं होता है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है।
धीरे बोलेगा कोई सुन लेगा तो क्या होगा, जबकि धीरे बोलने का हुक्म औरतों को है, मर्द को कोई प्रॉब्लम नहीं, खुले आम बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और औरत जोर से बोलेगी तो गुनहगार हो जाएगी, कभी नहीं औरत जोर से बोले, अब मर्द चलेगा, नो प्रॉब्लम है ना भाई, सुभान अल्लाह। सुनिए, ये साहिबे उर्स का फैजान, दाईं तरफ नजर उठाओ तो मजार, और जहां पे खड़े हैं वहां पे जाए नमाज, बाएं तरफ देखो तो दीन का एक अजीम किला दारुल उलूम अलीमिया ज़ियाउल उलूम की सूरत। तो सिर्फ यही मदरसा नहीं है जहां इतना ही पढ़ाया जाए, अली जबर आ बे जबर बा ते जबर ता से जबर सा। इसलिए मैंने कहा था यूट्यूब पे मत डालोगे, वरना जो भी लोग दावत दिए होंगे सुन करके कैंसिल। हाँ सब मत डालोगे, बस सुन लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए साहिबे आरजेडी विधायक इस्राइल मंसूरी साहब, वो भी साहिबे उर्स के फैजान को लेने के लिए हाजिर आ गए हैं। ये बहुत पुराना तरीका है, ये अल्लाह वालों की शान ऐसी है। प्लीज सिट डाउन, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। ये विधायक जनाब इस्राइल मंसूरी साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मंत्री हैं, अल्लाह करे कि सिर्फ मंत्री न रहे, उससे भी आगे बढ़े। आमीन बोलो ना भाई, आप लोग भी तो और कमाल करते हैं माशाअल्लाह। आज इस्राइल मंसूरी साहब जो इस वक्त मंत्री भी हैं, वजीर भी हैं और आरजेडी पार्टी के विधायक भी हैं। सुनिए, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। अपने वक्त का बादशाह कोई भी हो, अकबर हो या कोई और, शाह औरंगजेब अली रहमा हो कोई और, अल्लाह के वली ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गए। आज इस्राइल मंसूरी साहब भी आकर के विधायक होते हुए एक अल्लाह के वली हजरत अलहाज जुनाब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में आकर के इन्होंने बता दिया कि मैं कहीं भी रहूं, अल्लाह वालों से दिल में मोहब्बत, और ये मोहब्बत आदमी को बहुत दूर तक पहुंचा देती है। बहुत मैं आपको ये भी बताऊं, 2020 के इलेक्शन में, बिहार विधानसभा के इलेक्शन में मैं भी एमएलए को फाइट किया था। हर आदमी को हौसला रखना चाहिए, मुखिया दुखिया के इलेक्शन नहीं, ऊंची उड़ान के बारे में सोचो। रिजल्ट क्या हुआ था मत पूछिएगा, रिजल्ट से बहस नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर हुआ कि लोगों ने देखा कि ना मौलवी साहब सिर्फ मुसल्ला नहीं संभाल सकता है, वक्त आ जाए तो मस्जिद में भी कौम की इमामत कर सकता है, मौका मिल जाए तो विधानसभा में भी कौम की रहनुमाई कर सकता है। मैं खड़ा हुआ था बैरसूरत, तो हमारे मंत्री साहब आ गए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह ताला इनको उरूज अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए। अब आप सब लोग मोहब्बत से हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। ये हजरत अल्लामा अलहाज पीर तरीकत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा कामिल साहब किबला ने ऐसा मदरसा कायम किया है। ऐसा मदरसा सिर्फ अम्मा पारा नहीं पढ़ाया जाता है, ऐन मीम जबर हम मीम जबर मा अम्मा, ये जबर या ते जबर ता, ये सब नहीं। ये वो मदरसा अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब और इनके मदरसे के जुमला असातिज़ा मुंशी जी हो या हसनैन साहब हो, इनके अलावा जितने भी टीचर्स हैं सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खून पसीना एक करके दयानतदारी के साथ तमाम असातिज़ा मेहनत करते हैं, उसका नतीजा ये आता है हाफिज़ कुरान भी होता है, कारी कुरान भी होता है। और अब तो कमाल ये है, इस इलाके में ये वाहिद मदरसा है जहाँ फजीलत तक की तालीम मुकम्मल हो। सिर्फ आलिम नहीं, फाजिल भी उसे बनाया जाता है। ये वो इदारा है, आप लोग इस इदारे से मोहब्बत करते हैं, जुड़े रहिए, दोनों जहान में जुड़ना काम। बोले इंशाअल्लाह, जरा जोर से बोले इंशाअल्लाह।
अब सुनिए कमी कितनी है। अक्सर लोग हम में ऐसे हैं जो कुरान सही पढ़ना नहीं जानते और न कोशिश किया कि हम सही कुरान पढ़ने की कोशिश करें। नहीं, जब ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने वैकेंसी निकाला नौकरी के लिए, देखिए 25,000 की जगह खाली है, 25 लाख लोगों ने अप्लाई किया। करना भी चाहिए, ट्राई करना चाहिए, लेकिन कुरान सही पढ़ने के लिए आज तक ऐसा कोई मर्द नहीं मिला, जवान नहीं मिला जो मुंशी जी से कह दे हजरत उम्र इतनी हो गई, मुझे सही कुरान पढ़ना आता या नहीं, जरा देख लीजिए, जरा मुझे बता दीजिए। लोग समझते ही नहीं है, बस जैसे आया वैसे पढ़ लिया। जैसे वजू करने का तरीका आज तक मालूम नहीं किया किताब से, देखा देखी, देखा कि दादा वजू कर रहा है तो पोता देखते देखते शुरू कर दिया, चचा वजू कर रहा है तो भतीजा देखते देखते शुरू कर दिया, बस देखा देखी वजू खाना में ही सीख लिया और उसी को समझना को। कितनी गलतियां हैं। अगर मेरे जैसा आदमी खड़ा होकर देख ले कि कहां तक हाथ धोया और उसके बाद ऑब्जेक्शन कर दे, चचा वजू आपका ठीक नहीं हुआ, तो फौरन बिगड़ के कह गए मौलवी साहब तुम पहले या हम पहले? अरे तुम पहले पैदा हुए कि हम पहले पैदा हुए? मतलब हमको ज्यादा सिखाने चलेगा, नया नया मौलवी आया है और हमको सिखाने चला, तो हमारा भी तो तरीका ठीक नहीं है। तबलीग का क्या तरीका होता है, डायरेक्ट किसी को तो कहना नहीं चाहिए आपका ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। तबलीग कैसे करे? मेहनत पड़ रही है तो चुप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा। तबलीग कैसे करे, इस्लाम कैसे करे, वो कोई और क्या बताएगा। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा साबिरा शाकिरा हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा हजरत इमाम हसन, दूसरा शहजादा इमाम हुसैन, दोनों बच्चे शहीद हैं, दोनों बच्चे का बचपना है। एक सईफुल उमर को देखा वजू करते हुए, उनके वजू में कमी थी, खराबी थी। दोनों बच्चों ने ये नहीं कहा आपका वजू ठीक नहीं है, आपको वजू का ढंग नहीं मालूम, नहीं, परवरदे सज्जदा थे, परवरदे मुस्तफा जाने रहमत थे, मौला अली का शहजादा है, क्या इस्लाह कर रहे हैं? फरमाते हैं दोनों बच्चे उस सही बुजुर्ग से कि हुजूर मोहतरम बुजुर्ग ऐसा है कि हम दोनों भाई वजू करते हैं, जरा देखिएगा कमी कहीं नजर आए तो आप बता दीजिएगा। ये तो बहुत खुश हो गए, ठीक है चलो वजू करो। दोनों भाइयों ने वजू करना शुरू किया, हाथ धो लिया, सुभान अल्लाह। देखिए एक मरतबा सुभान अल्लाह बोले लो, चुप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा, मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा, सवाब लूंगा। आप हल्का समझते हैं? अभी मैं आपको कह रहा हूँ उलमा कहते हैं नमाज पढ़ो कुरान पढ़ो, तो आप लोग कहते हैं मौलवी लोग बकबक कर रहा है। लेकिन वइज़ल क़ुबूर बु'थिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। क्या आयत हमने पढ़ दिया है, अब इसका माना, इसका उर्दू में माना होगा, ट्रांसलेट होगा तब ना समझ में आएगा। हम लोग की ज़बान अलग है, कुरान अरब में नाजिल हुआ। तो सुनिए, भारत में बहुत सारे लोगों ने कुरान के तर्जमे किए हैं। निसार अहमद रज़वी कह रहा है कि सबके तर्जमे एक तरफ, मेरे आला हज़रत का तर्जमा एक तरफ। जब भी पढ़िए तो आला हज़रत का तर्जमा पढ़िए, ईमान ताजा हो जाएगा। अभी आयत करीमा का जो माना है मैंने जो तिलावत किया, वइज़ल क़ुबूर बु'थिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। जब कब्रें कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा।
ऐ इंसान तुझे किस चीज ने करम वाले रब से करीब में रखा? आज हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जब कब्र में जाएंगे तब पता चलेगा हमने क्या छोड़ा दुनिया में और क्या हमने आगे भेजा। आगे भेजने का मतलब यह है, नमाज आप पढ़ेंगे आप रह जाएंगे, नमाज पहले जाएगी। रोजा रखेंगे आप यहीं रहेंगे, रोजा पहले जाएगा। आप ज़कात देंगे ये नेकी आगे जाएगी। आपके अमाल आपसे आगे जा रहे हैं, यही होगा आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। माल जायदाद ये बैंक बैलेंस वगैरह वगैरह, कब्र में जाएंगे पता चलेगा हमने आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। माने समझ में आएगा हमने क्या खोया हमने क्या पाया। इससे बेहतर है कि अक्लमंद आदमी वो होता है कि जाड़ा के आने से पहले